नमस्कार मित्रों, मैं श्री राम सीरीज का अगला अंक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने पिछले अंक में आपसे कहा था कि मैं आपको ऋषि शब्द का अर्थ बताऊंगा। इसके पूर्व कि मैं इस कथा पर आगे बढ़ूं, आप ऋषि शब्द, आप लोग सब बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको आप कॉमन मान लेते हैं, जैसे साधु, मुनि, संत, महात्मा, तपस्वी, सन्यासी, ऋषि, लगभग लगभग आप इनको समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि हर शब्द का अर्थ अलग है। वो जानना इसलिए जरूरी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपन हिंदू धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण शब्द हैं, अगर उनका वास्तविक अर्थ आप नहीं जानेंगे तो हिंदू धर्म की गहराई नापना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे साधु साधु शब्द का अर्थ आप समझते हैं, भाई वो गेरुआ पहना और दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए जो भिक्षा पात्र लिया आया, जी नहीं। साधु उस व्यक्ति को कहा गया है जो कोई अद्भुत कार्य करे, विशेषज्ञता प्राप्त, दक्षता पूर्ण, मतलब सामान्य से हटकर कुछ कार्य करे। जो शब्द है आजकल कॉमन, साधु तो कोई बोलता नहीं, ये कॉमन शब्द है शाबाश। ये भी ईरानी शब्द है शाह अब्बास, जो हर चीज, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सब चीज का एक्सपर्ट था। तो अगर कोई बढ़िया तीरंदाजी करे तो लोग उसको बोलते थे, अरे तुम तो शाह अब्बास हो। तो वो वहां से शाबाश वर्ड आ गया। इंग्लिश में जो ब्रावो ब्रावो बोलते रहते, वैसा ही ये शब्द है साधु। आपने साधुवाद शब्द सुना होगा, साधुवाद दिया। जब कोई बहुत अच्छा काम करता, बहुत अच्छा गाया, तो उसको अपन साधुवाद देते हैं। क्या बोला जाता था पहले? साधु साधु। अब तो ऐसा कोई बोला नहीं जाता, लेकिन साधु शब्द का ये मतलब होता है। संत, संत का मतलब ये होता है कि जो एक भला आदमी, जो सब इधर उधर फालतू चीजों से दूर रहता हो और लोगों को जरा अच्छी बातें सिखाए, अच्छा प्रवचन दे, उसे संत कहा जाता है। मुनि का अर्थ जो गेरुआ वस्त्र पहन के भगवान का भजन करता रहता है और भिक्षावृत्ति पे जीवन यापन कर लेता है, जितना मिले उसमें खुश रहता है। तपस्वी तो आप जानते हैं, जो तपस्या करता होगा। सन्यासी भी जिसने संसार त्याग दिया। वानप्रस्थी मतलब जिसने संसार नहीं त्यागा है लेकिन दुनिया के झंझटों से दूर अपना वन में रहता है, कंदमूल फल खाकर जीवन गुजारता है। लेकिन ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि का मतलब होता है, आज की भाषा में अगर देखा जाए तो ऋषि का अर्थ होता है दार्शनिक या वैज्ञानिक, जिनकी अलग सोच होती थी, जो कुछ आविष्कार करते थे या कोई नई परिभाषा, नई थ्योरी लाते थे, उनको ऋषि कहा गया। आप सभी ऋषियों के लिए देख लीजिए, तो ये ऋषि कोई सन्यासी तपस्वी नहीं होते थे कि न वानप्रस्थी होते थे। ये बाकायदा शादी करते थे, सुकुमारी राजकुमारियों से शादी करते थे, क्रोधित होते थे, श्राप देते थे, किसी को काट डालते थे, हथियार रखते थे, हथियारों का आविष्कार, नए नए हथियारों का आविष्कार करते थे। ये ऋषि थे। तो ऐसे ऋषि, आपको याद होगा ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ तो राम के गुरु ही थे, उन्होंने धार्मिक शिक्षा राम को दी थी। ऋषि विश्वामित्र ने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान राम को दिया था ताड़का वध के पूर्व, और वही जनकपुर भी लेके गए थे। उनके विवाह, वो धनुष भी उस समय वही थे। फिर ऋषि भारद्वाज इनको मिले संगम पे प्रयागराज में, जिन्होंने रास्ता बताया चित्रकूट का। चित्रकूट में भी वाल्मीकि ऋषि सबसे पहले मिले, जो मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको बताया ना, पूरी कथा नहीं बता रहा हूँ, ऋषि की चर्चा है तो बता रहा हूँ। तो वाल्मीकि ऋषि पहले चित्रकूट में थे, तो पहले तो वही मिलते हैं, तो उन्हीं से राम लक्ष्मण पूछते हैं कि भाई हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएं। फिर अत्रि ऋषि से मिलते हैं,
तो मेरा ख्याल है आप ऋषि का अर्थ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जब वे लगभग समझ लीजिए कि आज का जो सतना है वहाँ से आगे नीचे चलते हैं, तो सतना के से कुछ दूर पे एक स्थान है वीर सिंहपुर। मैं वहाँ स्टेशन था, पावर स्टेशन में पोस्टिंग थी मेरी, और उस समय एक तो पावर हाउस की नौकरी और ना इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, ना इतना नॉलेज था, तो मुझे नहीं मालूम था। अब पता लगा तो मुझे बहुत अखर रहा है कि सतना और बिरसिंहपुर के लगभग बीच में वो स्थान है जहाँ वो प्रसिद्ध ऋषि रहते थे, जहाँ श्री राम उनसे मिले। तो मैं बताता हूँ कौन से। पहले राम विराटवत के बाद, विराटवत की जो जगह है ना, वो मैं आपको शायद नहीं बताया तुझे, विराटवत की जगह एक विराट कुंड, बताया था आपको, चित्रकूट और सतना के बीच में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे विराट कुंड है, जिसमें गांव वालों ने कंप्लेंट भी की कि ये कुंड है, ये घास उगाती है तो हमारे जानवर गिर के मर जाते हैं, वो जगह है। तो वो जब सतना से आगे चलते हैं तो सतना और बिरसिंहपुर के बीच में शरभंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं। शरभंग ऋषि की मृत्यु सन्निकट थी। अब वो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो बस बोले राम मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। वो छोड़िए, वो तो मैं आपको कितनी बार 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 बताऊंगा कि ये तो सब है ही है तोपा हुआ। जो यहाँ बताने की इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब जिस कैरेक्टर का मैं नाम लूँगा, आपने शायद ही कभी सुना होगा या किसी राम कथा बताने वाले ने ये बताया होगा, जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राम के आगे का जो रावण से युद्ध हुआ था वो सबके बीच में, आप याद रखिएगा कि राम से रावण का युद्ध ऐसा कि राम गया युद्ध किए मार दिया, ऐसा नहीं है। इसमें सैकड़ों लोगों का सहयोग राम को मिला है। उसमें से एक कैरेक्टर जब वो मिलते हैं शरभंग ऋषि से, शरभंग ऋषि बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे, तो वे बताते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पर, अच्छा हाँ ये मैं बता कि जब वो शरभंग ऋषि के आश्रम में जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा दिव्य रथ बाहर खड़ा है, और बहुत से बिल्कुल मुकुट उकुट पहने और बड़े सुदर्शन पुरुष, लंबे तगड़े ऊंचे देवता जैसे रथ को घेर के खड़े। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष अंदर कुटिया से निकला और रथ में बैठ के चला। तो राम जब अंदर जाते हैं और शरभंग ऋषि से पूछते हैं, बात करते हैं, तो शरभंग ऋषि बताते हैं कि अब राम मैं तो अंतिम सांसें ले रहा हूँ, कुछ देर पूर्व इंद्र आया, ये ध्यान दीजिए, कुछ देर पूर्व इंद्र आया था, उसने मुझे बताया कि तुम आ रहे हो, मतलब राम वहां आ रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। और इंद्र चला गया, राम से मिला नहीं। अगर उसको पता था ये राम है तो मिला क्यों? तो तुम ऐसा करो, अब मैं तो मृत्यु शैया पे जाने वाला हूँ और अब जा रहा हूँ दुनिया से, तो तुम मेरी मृत्यु के बाद पास में ही थोड़ी दूर पे सुतीक्ष्ण ऋषि रहते हैं, उनसे मिलते हैं। वे अगस्त ऋषि के शिष्य हैं, बड़े मेधावी है, ज्ञानी है, वे तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन करेंगे, उनसे मिलते हैं। तो राम ठीक है, थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है शरभंग ऋषि की, और राम उनका अंतिम संस्कार वगैरह करके सुतीक्ष्ण ऋषि की सुतीक्ष्ण आश्रम की तरफ जाते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि सतना नाम, अनेक विद्वान मानते हैं कि सतना नाम सुतीक्ष्ण से पड़ा। तो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि राम से कहते हैं, वो अपना परिचय देते हैं राम कि मैं ऐसा ऐसा दशरथ का पुत्र हूँ, जैसा परिपाटी। तो वो सुतीक्ष्ण ऋषि कहते हैं कि राम आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इसको बड़ा अद्भुत रूप दिया गया, पर लेकिन आपको बताया ना मैंने पॉइंट कि क्यों, क्योंकि सुतीक्ष्ण ऋषि कहते हैं कि अभी अभी इंद्र यहाँ आया था,
और उसने बताया कि तुम आ रहे हो। देखिए दोनों जगह इंद्र बताया। अब इंद्र क्या कर रहा था, वो राम के आगे आगे घूम रहा था। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण जो ये पॉइंट है। इंद्र क्यों भागा भागा फिर रहा था, राम से मुंह क्यों चुरा रहा था, और क्यों राम की खबर देता चलता? क्योंकि एक तो इंद्र, वो अहिल्या वाला कांड याद है आपको। दूसरी बात क्या है कि जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसका एक नाम था इंद्रजीत। उसने इंद्र को हरा के भगा दिया। अब इंद्र हारा हुआ, इंद्र बदनाम इंद्र जंगल में भटक रहा था अपना बदला लेने। जब उसको लगा कि राम बहुत वीर है, उसको सब पता लग गया कि भाई धनुष भंग कर दिया और ताड़का को मार दिया और परशुराम चले गए इनसे हार कर, तो इंद्र को लगा कि ये मेरा बदला ले सकता है। तो वो फिर घूमता रहा। आगे हम देखेंगे उसने क्या किया। तो उसने कई स्थानों पर राम की मदद की। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ, जो लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ना कि इंद्र के फालतू जंगल जंगल घूम रहा था। भाई राम अगर अस्त्र शस्त्र लेकर चले कितने, देखिए पहले तो कहीं वर्णन नहीं है, इसीलिए ऐसा बताया गया कि वो दिव्य अस्त्र थे और वापस आ जाते थे और इच्छा में प्रकट हो जाते थे। क्योंकि जब अगर लिखने वाले को नहीं मालूम है या मालूम है चमत्कार डालना चाहता है तो वो ये लिखेगा। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए, राम को और लक्ष्मण को पहले तो विश्वामित्र ऋषि से नए टाइप के हथियार मिले। फिर जब वो चले तो ये इंद्रास्त्र, वज्र इंद्र का आपने सुना ही होगा। ये इस टाइप के ये हथियार, मतलब एक हथियारों का सप्लायर घूम रहा था ना साथ में। आगे भी आप देखिएगा ऐसा ही होता है। क्या होता है देखिए, मैं बताऊंगा आपको कदम कदम पे। तो ये आप समझ गए कि ये दो ऋषियों में जो मिले वो, तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई? महत्वपूर्ण बात हुई इंद्र का घूमना। और लोकेशन मैंने बता दिया कि लगभग ये सतना और बिरसिंहपुर के बीच में मध्य प्रदेश में है। यहाँ से जब वो इस जगह से आगे बढ़ते हैं तब फिर वो जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसा आप मत सोच, छत्तीसगढ़ ये तो दंडकारण्य था, ये तो नक्शा वक्शा अपन ने बनाया है कि छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश है। तो मतलब ये हुआ कि दंडकारण्य में ही है। तो लेकिन जो अब आगे जो समय बताने का है ना, वो आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ वाले काल में कि ये जो दंडकारण्य में राम कितने वर्ष रहे, ये मैं आपको अपने अगले अंक में बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। सुनते रहिए। जिनको राम में ही नहीं, हिंदू धर्म को वास्तविकता, हिंदू धर्म की जानने में इंटरेस्ट हो और जो हिंदू धर्म की महानता को जानना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हो, वे कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुने और अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी बताएं।